तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पे, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये फोर्थ सेमेस्टर की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें यूनिट थर्ड चल रही है। यूनिट थर्ड में ओसिलेटर टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फाइबर ऑप्टिक्स। तो ओसिलेटर टॉपिक देखिए आप, मैं मार्कर्स उठा लेता हूं। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया, टिटी टिटी BARK HAUSEN क्राइटेरिया TERION फॉर सस्टेन्ड ओसिलेशन OSCILLATION। सस्टेन्स का मतलब आप जानते हो, निरंतर। ठीक, अब आप समझो, हम बात कर रहे हैं ओसिलेशन की। ओसिलेशन का मतलब क्या है? ओसिलेशन करता कौन है मेरे चांद? ओसिलेशन करता है एक ओसिलेटर। ठीक, क्या करता है? एक ओसिलेटर करता है। और हमने बताई थी, जब हम फीडबैक का सीन पढ़ते हैं, किसका सीन पढ़ते हैं? फीडबैक का मेरे चांद, फीडबैक का। तो फीडबैक में कौन सा ओसिलेटर की तरीके से बिहेव करता है, ये मैंने आपको बताई थी, पॉजिटिव फीडबैक। याद है कुछ? याद है थोड़ा बहुत या नहीं? सर याद है। समझ लो पहले, थ्योरी तो 2 मिनट में आ जाएगी, थ्योरी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। समझो, देखो जैसे है हमारे पास ये कोई एम्पलीफायर है। याद है आपको कुछ हमने पढ़ा था फीडबैक में? यहां से ये इनपुट है और ये मेरे पास आउटपुट है। तो हम क्या करते थे बेटा, आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट में वापस भेजना। क्या यहाँ पर क्या लगा हुआ होता था? फीडबैक सर्किट लगा हुआ होता था, वापस इनपुट में भेज देते थे। तो अगर दोनों का फेज सेम है तो क्या होता था? पॉजिटिव फीडबैक के तरीके से कार्य करने लगता था। इस केस में अगर अब हम इनपुट को हटा दें तो भी ये क्या करेगा? ओसिलेशन करेगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ से आओ जा रहा फिर। तो अब मुझे शुरुआत करने के लिए तो इनपुट की जरूरत थी, अब मुझे इनपुट की कोई भी जरूरत नहीं थी। अगर आपको पता हो, क्या ये V नोट था आउटपुट, इसका कुछ हिस्सा क्या बीटा V नोट। मान लो ये 10 वोल्ट था, तो हम 3 वोल्ट या हम 5 वोल्ट वापस भेज रहे हैं। तो कितना? 10 का 1/2 हिस्सा वापस भेज रहे हैं। तो मेरा V नोट था, V नोट का कुछ हिस्सा हम वापस किसमें भेज रहे थे? इसमें। अगर फीडबैक ना लगा हुआ हो, सुनना, विदाउट फीडबैक, अगर हम बात करें विदाउट फीडबैक की, विदाउट फीडबैक इनपुट कितना है? VI। आउटपुट कितना है? VO। गेन कितना हो गया? आउटपुट अपॉन इनपुट। गेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A। तो यहां से V नोट किसके बराबर? AVI के। फीडबैक में मैंने यही बताया था आपको। लेकिन जब हम क्या लगा देते हैं? फीडबैक, तो जो इनपुट हो जाता है उसे बोलते हैं VI इक्वल टू, किसके बराबर हो जाता है बेटा? इनपुट सिग्नल वोल्टेज के, जो सिग्नल मिल रहा है प्लस कुछ हिस्सा यो भी जा रहा है बीटा V नोट। ये मेरा VI मिल गया। अब इक्वेशन नंबर किस में? 1 में मैं वैल्यू रख दूं, 1 इम्प्लॉइज। समझना, 1 इम्प्लाइज V नोट इक्वल टू A। VI की वैल्यू कितनी है? VS प्लस बीटा V नोट। सारी कहानी समझते चलो। तो V नोट इक्वल टू AVS प्लस A बीटा V नोट। ये इधर आ गया, किधर आ गया? ये इधर आ गया। तो V नोट 1 माइनस A बीटा V नोट, यही तो है, इक्वल टू AVS। यहाँ से V नोट या VO कॉमन, 1 माइनस A बीटा इज इक्वल टू AVS। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए ये माइनस हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव में फेज अपोजिट हो जाता है। ये सब मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूं बड़े अच्छे से। अब यहाँ पर क्या होगा? V नोट, ये VS इसके अपोन में लिया है, इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा।
अब यही क्या था आपका आउटपुट और Vs क्या था, सिग्नल वोल्टेज जो आप इनपुट दे रहे थे। तो ये क्या हो गया, गेन हो गया। तो क्या हो गया बच्चा, ये गेन। गेन को क्या, ए एफ बी इज टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, यही तो है। अब देखो इसमें कहीं पर सिग्नल वोल्टेज शो हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी कि अगर आप Vs 0 रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना। या अगर आप ए बीटा क्या था, मैंने बताया था फीडबैक फैक्टर, अगर आप इसे 1 रख दो, क्या रख दो, 1 रख दो, तो फीडबैक का गेन कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, यानी कि गेन इंफिनिटी हो गया। तो मुझे क्या मिल गया, सस्टेन्ड ऑसिलेशन। यानी कि यही जो कंडीशन है ना, ये वाली, यही क्या कहलाती है, बार्कहोसन क्राइटेरिया। यानी कि जो फीडबैक रजिस्टर है आपका, फीडबैक फैक्टर है, ये 1 हो तो ये क्या है, बार्कहोसन का क्राइटेरिया है। बताओ मैंने सारा डिटेल में आपको समझा दिया, नहीं समझा दिया? बिल्कुल डिटेल में ले गया हूं मैं समझाने के लिए, ऐसे नहीं ऊपर से फेंक दिया मैंने सब कुछ। ठीक है, जिन्हें फिर भी ये समझ में नहीं आया तो मेरी फीडबैक वाली वीडियो देख ले, इससे 2 जने 3 वीडियो पहले होगी बस। ठीक है, अब कुछ है समझाने के लिए अलग से? नहीं है समझाने के लिए, बस आप थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख लो। देखो थ्योरी लिखो, मैं साइड में हो जाता हूँ, सारा काम आपका हो गया। क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक इज ए, लेट Vs इज इनपुट वोल्टेज एंड V नोट इट्स आउटपुट विद फीडबैक। ठीक, मुझे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ बेटा इन्होंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, मुझे लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्या है टॉपिक, बार्कहोसन क्राइटेरिया। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, लेट अस कंसीडर वी हैव a amplifier with input voltage Vi and output is V naught, then its gain will be। समझा तो मैं आपको पूरा चुका, अब मैं इसकी लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, V नोट अपॉन Vi। यहां से V नोट की वैल्यू कितनी आ गई, AVI। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फीडबैक रजिस्टर सर्किट जोड़ देंगे, वो क्या करेगा, आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट में भेज देगा। लेट, ये मैं लिखवा चुका हूं लैंग्वेज सारी, किसमें, फीडबैक वाले सर्किट में। लेट वी कनेक्ट a feedback circuit to it, circuit in it, which transfer बीटा फ्रैक्शन, यानी कि बीटा हिस्सा ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, that is beta V naught। so input voltage will be, तो अब इनपुट वोल्टेज कितना होगा बेटा, Vi, जो सिग्नल का था वो अपना बीटा V नोट इसमें अपना भेज रहे थे कुछ, तो फर्स्ट इंप्लाइज, फर्स्ट में ये वैल्यू रखी तो V नोट कितना आ गया बेटा, ए, जो मैंने अभी लिखा था Vs प्लस बीटा V नोट, जो मैंने तुम्हें वैसे समझा दिया था ना बिना कुछ कहानी करे हुए, अब वो मैं लैंग्वेज में समझा। मैं सोच रहा था बुक से लैंग्वेज दिखा दूंगा, लेकिन बुक में तो बड़ी गंदी लैंग्वेज लिखी हुई है। V नोट इक्वल टू ए Vs प्लस ए बीटा V नोट, ये इधर आके माइनस का, V नोट नहीं है बेटे, V आउटपुट है। पूरा केस किसके लिए पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव के लिए, ध्यान रखना, क्योंकि पॉजिटिव में ही देखो ये आपका एम्पलीफायर है, यहाँ फीडबैक करा रहे हो वापस,
ये आपका इनपुट है। जब पॉजिटिव लेते हो तो उसमें भी सेम फेज आता है, यानी कि नीचे वाले के साथ नीचे, ऊपर वाले के साथ ऊपर, तो प्लस हो जाता है। जब निगेटिव फीडबैक लेते हो तो उल्टा हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या आता है बीच में माइनस। लेकिन ऑसिलेटर केस पॉजिटिव के लिए बनता है, तो इसलिए हम ये सारा सीन पॉजिटिव फीडबैक के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल्स टू ए वी एस, यही तो है। यहाँ पे वी नोट कॉमन, 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल्स टू ए वी एस। वी एस अपॉन में आ गया, तो वी नोट अपॉन वी एस इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। ये क्या है, मेरा करंट गेन है, करंट नहीं वोल्टेज गेन, ए फीडबैक के लिए ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। लिख लिया इतना। चलो अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अब बुक में थोड़ी देखो, अब सेम है, अब सेम है। इफ ए बीटा इज इक्वल टू 1 एंड सिग्नल भी हम 0 कर लें आउटपुट, तो मेरा फीडबैक कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। अबे 1 माइनस 1 0 हो गया नीचे, किसी के भी अपोन में 0 हो जाए वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया। चलो अब मैं आपको कुछ कहानी लिखा दूं इसमें, अब तो बुक से ही काम चल जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट एम्पलीफायर स्टार्ट्स वर्किंग विदाउट एनी इनपुट सिग्नल एंड वर्क्स एज ऑसिलेटर। हमने इनपुट सिग्नल वी एस क्या ले लिया था, 0, तो तब भी वर्क कर रहा था ना। ठीक, दिस एम्पलीफायर डज नॉट हैव एनी एसी इनपुट बट इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक टू जनरेट एज एसी सिग्नल एट इट्स आउटपुट। मैंने क्या बताया, पॉजिटिव फीडबैक कराता है, जिस वजह से हमें अब इनपुट देने की जरूरत नहीं है। दिस कंडीशन ए बीटा इज इक्वल टू 1 is known as या is called Barkhausen criteria for oscillation। समझ गए, लो जी। The value of a beta is important to get sustained oscillation। तो यहाँ पे हमें कुछ 3 कंडीशंस मिलती है। पहले कौन सी, जो ये a बीटा आया भैया, ये क्या हो, लेस देन 1 हो। दूसरी क्या है, a बीटा ग्रेटर देन 1 हो। और थर्ड वाली आप पढ़ चुके हो, ये क्या हो, 1 के बराबर। और इसका मतलब क्या है, ये बेटा ये वैल्यू करता है इंडिकेट मैग्नीट्यूड की। इसमें डायरेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है, प्लस हो या माइनस हो, हमें प्लस ही लेना है। तो ये 3 कंडीशन हमारे सामने उभर के आई। अब इन तीनों कंडीशन की जिक्र करते हैं। पहली कंडीशन केस वाज, देखो क्या कह रहा है, इफ ए बीटा इज लेस देन यूनिटी देन द फीडबैक सिग्नल इज अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल जनरेटर will not be sufficient to sustain oscillation। यानी कि 1 से कम हो गया तो ये sufficient नहीं होगा, किसके लिए, oscillation के लिए। the output signal will reduce exponentially। these oscillation are called damped oscillation। यही oscillation क्या कहलाते हैं, damped होते हैं, घटता। देखो होगा क्या, अगर a बीटा आपका 1 से क्या है, लेस है, तो जो ओसिलेशन होंगे वे क्या होंगे बेटा, घटते चले जाएंगे। ऐसे आप ऐसे घटा, अब यार कहाँ से आ रहा है, आप घटा लेना, घटते चले जाएंगे। समझ रहे हो, अब खुद ही 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है तो बढ़ते चले जाएंगे। इक्वल है तो ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, इतनी सी तो चीज है। चलो अब केस सेकंड देखो, केस सेकंड क्या है, इफ ए बीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड टोटल फेज शिफ्ट इज 0 द ऑसिलेशन एट द आउटपुट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली द एम्पलीट्यूड द ऑसिलेशन विल कंटिन्यू टू इंक्रीज कंटिन्यूटी विदाउट एज लिमिट। मतलब बिना लिमिट के बढ़ता चला जाएगा। इसमें तो ज्यादा से कम हो रहा था, इसमें कम से ज्यादा होता चला जाएगा। ऐसे ये भी बड़ा करो ऐसे, ठीक है, ठीक समझ रहे हो। ये क्या था, जब ए बीटा क्या हो आपका 1 से बड़ा हो, तो आपको ये याद रखनी, बड़ा है तो बढ़ेगा और छोटा है तो छोटा होता चला जाएगा। अब केस थर्ड देखो, केस थर्ड क्या है, अगर 1 के बराबर हो, ये तो आप समझिए सस्टेन्ड ऑसिलेशन की कंडीशन है। निरंतर, निरंतर का मतलब क्या है, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, अपना निरंतरता से चलते रहेंगे।
टू टू, देखो ना घट रहे ना बढ़ रहे, फिगर सही बनाकर ना पेपर में सुंदर सुंदर सी। देखो लिखा हुआ है इफ ए बीटा इज इक्वल टू 1 देन द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। मतलब अगर आप हटा लोगे कोई भी डिफरेंस नहीं बनेगा। सिनुसोइडल ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आर ऑब्टेन्ड। हमें कैसे मिलते हैं? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के मिलते हैं। अरे यही तो है एम्पलीट्यूड जो उठा हुआ है, समझ गए? चलिए अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम किसका जिक्र करेंगे बेटा? ये पिन निकाल दो, इसमें पिन लगे हुए होते हैं क्योंकि पेज उड़ता है फैन में। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में हम या तो ट्यून्ड ऑसिलेटर पढ़ेंगे या हार्टले ऑसिलेटर पढ़ेंगे। इन दो में से कोई सा। हार्टले पढ़ेंगे क्योंकि हार्टले पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम हार्टले ऑसिलेटर की चर्चा करेंगे, और ये यूनिट 2-4 ऑसिलेटर ही पढ़ने हैं, खत्म हो जाएगी। फिर आपकी फाइबर ऑप्टिक्स इतनी से बुक ही देख रहे हो कितनी सी है, दिख रही है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।